हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। पिछली वीडियो में हमने प्रेपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किया था कि प्रेपोजिशन क्या है और उनके क्या यूजेस हैं। उस वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में बहुत से प्रेपोजिशन आते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, बिटवीन, अमंग, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, अपोजिट, नियर, अबव, ओवर। बहुत से प्रेपोजिशंस होते हैं, तो हम इनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे और विद एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने एक दो एग्जांपल इसमें लिख के रखे हैं। आप इनको ध्यान से सुनो और इस टॉपिक को समझते जाओ। प्रेपोजिशन में दिक्कत क्या आती है कि एक ही प्रेपोजिशन को हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसी प्रेपोजिशन को हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, तो कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ इसको समझना है ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना महसूस हो। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट, ऑन, इन किया था और वही प्रेपोजिशन अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रेपोजिशन को देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यूज ऑफ एट, जब हम किसी प्लेस के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो हम वहां पे एट प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। जैसे कि द बस स्टॉप्ड एट ट्रैफिक सिग्नल, बस ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। देखो बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट है, ना कि लार्जर एरिया के बारे में बात की गई है, एक एग्जैक्ट पॉइंट है। बस कहाँ पे रुकी? ट्रैफिक सिग्नल पे। तो हम यहाँ पे एट यूज करेंगे, ना कि ऑन। कई बार बच्चे ऑन यूज करते हैं, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपका एट ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि ये एक पॉइंट की बात हो रही है। टाइम में भी हमने किया था एग्जैक्ट पॉइंट, आप उसी के साथ रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हो। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी एग्जैक्ट पॉइंट के साथ आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा देखो, ऑन, थिंग रेस्ट ऑन अ सरफेस। जब कोई भी चीज किसी सतह को टच करे, जैसे पेन है, ये पेन नोटबुक को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे द पेन इज ऑन द नोटबुक। जब कोई चीज किसी सतह को टच कर रही हो तो हम वहां पे ऑन लगाएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे बुक टेबल के ऊपर है, मीन्स उसको टच कर रही है। बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब कोई चीज टच कर रही है तो आपने ऑन यूज करना है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज इन, टू शो द पोजिशन इनसाइड और इन ए लार्जर एरिया। देखो इन कहाँ यूज होता है? जब किसी चीज के हमें अंदर पोजीशन शो करनी हो या फिर जब किसी चीज को हमने लार्जर एरिया में दिखाना हो तो हम इनको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखो, फ्रूट्स आर इन द बास्केट। जो फ्रूट है वो बास्केट के अंदर है, इनसाइड पोजीशन शो होगी ना। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में रहता है, मीन्स बड़ा एरिया है न्यू दिल्ली और वो उसमें रहता है, तो हम वहां पे यूज करेंगे इन। नेक्स्ट देखो, बिटवीन, यूज्ड विथ टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन कहाँ यूज होता है? जब हम दो पर्सन की या दो चीजों की बात कर रहे हो, दो से ज्यादा ना हो, दो के बीच में ही हम कोई बात कर रहे हो, तो वहां पे बिटवीन यूज होता है। जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। जो प्रॉपर्टी है वो दो भाइयों के बीच में डिवाइड कर दी गई थी, तो इसमें दो की बात हो रही है, सिर्फ दो भाइयों के बीच में, मतलब मीन्स दो से ज्यादा नहीं थे, दो के बीच में बांट दी गई है। और एग्जाम्पल है जैसे टेबल इज बिटवीन द टू चेयर्स, तो मीन्स जो टेबल है उसके आसपास दो चेयर है और उसके बीच में टेबल है। इस तरह से जब बीच दिखाना हो हमने, पर वो सिर्फ दो चीजों के बीच में दिखाना हो, तो हम यूज करेंगे बिटवीन। ओके, इससे मिलता जुलता बिटवीन से एक और है अमंग। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। तो जो अमंग है वो कब यूज होता है? यूज विद मोर देन टू, जब दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा चीजों के या इंसानों के बीच में किसी चीज का बंटवारा हो, या कोई चीज दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो, तो हम वहां अमंग यूज करते हैं। जैसे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, जो मिठाई है वो लड़कों में बांट दी गई है। अब हमें नहीं पता कि 3 है, 4 है, 5 है, कितने, मीन्स दो से ज्यादा है, उनमें बांट दी गई है। तो इस तरह से जब दो से ज्यादा है तो अमंग यूज होगा और दो है तो बिटवीन यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर, बिलो द सरफेस। अंडर है अब किसी चीज के नीचे, हमें जब किसी चीज के नीचे शो करना हो, जैसे ये हमारी कोई चीज है और इसके नीचे हमें यहाँ पे कोई चीज शो करनी है, तो यूज होगा अंडर। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी है, तो हमें
बिल्कुल सरफेस के नीचे शो करना है तो हम अंडर यूज करेंगे, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ओके, आगे देखो, बिहाइंड, एनीवे बिहाइंड द सरफेस, किसी सरफेस के पीछे, मीन्स जैसे हमारा ये सरफेस है, इसके पीछे कहीं भी, कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, कहीं भी इसके पीछे कहीं भी, ठीक है। देर इज ए पार्क बिहाइंड माई हाउस, मीन्स जो मेरा घर है और इसके पीछे पार्क है, कहीं भी हो सकता है वो इस एरिया में, मीन्स पीछे है इसके। ओके, आगे देखो, बिसाइड मीन्स बाय द साइड, बिसाइड का मतलब है साइड में, जैसे ये हमारे कोई सरफेस है, कोई चीज है, इसके बिल्कुल साइड में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके साइड में। जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ, मेरे पास बैठी है, जो वो यहाँ भी है, हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। जब आपने किसी चीज के पास में बताना है तो साइड में बताना है तो आप बिसाइड प्रेपोजिशन को यूज करोगे। ओके, और देख लेते हैं एक दो। एक है अपोजिट, अपोजिट जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एरो बनाए हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन है जी, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट का मीनिंग क्या हुआ के सामने, ठीक है। वैसे तो फ्रंट का मीनिंग होता है, पर जब अपोजिट को आप इस तरह से देखोगे, ये ईस्ट ये वेस्ट, इस तरफ ईस्ट है तो इस तरफ वेस्ट है, एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ साउथ है, ठीक है ना, मीन्स वो एक दूसरे के सामने ही आ रहे हैं ना। तो अपोजिट को इस तरह से आप करके देखो, जैसे देयर इज ए टेम्पल अपोजिट टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के मीन्स अगर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पे टेम्पल है, पोस्ट ऑफिस के अपोजिट टेम्पल है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अपोजिट को आपने ऐसे पीछे नहीं करना कि इसके पीछे है, नो, अपोजिट मीन्स इसके सामने है। और देखो, नियर, नियर हिंदी में इसको कहते हैं नजदीक, देयर इज अ बैंक नियर माई हाउस, मेरे घर के पास बैंक है, यहाँ पे कहीं भी मीन्स बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है, मेरे घर के पास, आसपास कहीं भी, तो हम नियर यूज करेंगे। इस तरह से हमने कुछ बात बतानी है कि कोई चीज मेरे पास है, यहाँ से नजदीक है, तो हम नियर प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। देयर इज अ बैंक, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में काफी सारे प्रेपोजिशन किए हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और इजी एग्जाम्पल के साथ किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।